आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जिसका ताल्लुक जैकबाबाद गड़ी खैरों से है। और यकीन कीजिए, जब ये शख्स मेरे पास आया और मैंने इसकी हालत देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये शख्स पहले क्या था, आज क्या है। तो आइए इनसे मिलते हैं कि आप वहाँ से जब सैलाब आया था तो क्या नोयत थी, आप लोग कैसे बच के आए, और आपके बच्चे कहाँ हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मिनट। अच्छा अच्छा, तो आप ये ज़रा बताएंगे कि आप गड़ी गड़ी खैरों से ये आए हैं, इन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया, तो आप ये बताएं कि आपके साथ कैसे गुजरी, सैलाब में क्या देखा, आपका क्या मुश्किलात पेश आई। सर, हम लोग जो है ना बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का आदमी हमारा मदद नहीं किया है। हम धिक्का खा खा के बरसात में पानी से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों को निकाले हैं। बाकी मकाने गिर गए, माल मर गया है, जानवर मर गए हैं, बिस्तरे सारे चले गए हैं, अनाज सारा चला गया। बड़ी मुश्किल से धक्के खा खा के हम लोग इधर जामशोरों में पहुंचे। अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट का कोई अदारा नहीं आया है, न एमएनए आया है, न एमपी आया है। वोट लेने के लिए तो हर कोई आके मिन्नत करता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में कोई नहीं आता है। असल में हम इधर आए, अभी तक कोई राशन मिला है ना और चीज़ मिले। बच्चे भूखे हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं। तो आपका इस कलीम भाई का नंबर मिला तो हमने रब्ता किया, इसके पास आए। अल्लाह इसको अजर देगा, तो इस वजह से हम इधर आए। किसी को अल्लाह के लिए मदद करना है तो कर ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ रह रहे हैं, क्या खुले आसमान के नीचे है, और आप खाना क्या मिला है, आपको क्या खा रहे हैं, और आप खुले आसमान की आपका कैंप, आपके पास क्या है, कुछ है। कुछ नहीं है सर, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और कभी कभार कोई चावल आता है, मिलता है, वो भी आधा पेट भर के खाते हैं, पूरा बच्चे खाते हैं, हम भूखे रहते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी बताया कि वोट लेने के लिए तो हमारे घरों पे आ जाते थे, और हम वोट डाल के उनको एमएलए भी बनाया हमने उन लोगों को। लेकिन आज हम इतनी मुसीबत से गुजर के आए हैं, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, हमारे घर टूट गए। हमने बड़ी मुश्किल जान बचाकर यहाँ पहुँचे जामशोरो, लेकिन यहाँ पर हमें ना कोई एमएलए आया, ना हमारे पास एमपी आया। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हो, कितने दुख की बात है। मैं दोबारा कहूँगा मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से, मुझे ये बताएं, आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, ये आपका ख्वाब का पूरा नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। अब सिंध में किसी और का राज होगा, इसलिए कि ये आपके वोटर हैं। इन्होंने उम्रें गुजार दी आपके वोट के लिए, इन्होंने अपना जान माल कुव्वत हर चीज इस्तेमाल की आपके लिए, लेकिन आपका कोई नुमाइंदा, ना आपका डीसी, ना कोई मुख्तियार कार गड़ी खैरों का कोई इनके पास नहीं आया अभी तक। अभी तक वहाँ क्या सूरत हाल है, बता सकते हैं कि आप तो आ गए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हम लोग तो आगे, मेरे 2 भाई, 2 मामू, एक चाचाजाद भाई अभी तक उधर फंसे हुए हैं पानी में। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको राशन देने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई बड़े बड़े लोगों को दे रहा है, गरीबों को कोई नहीं दे रहा है। ये देखे बता रहे हैं कि मेरे भाई अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, और यकीन ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल शायद बनाई थी, परसों, जो को ठुल है, ठुल का इलाका है, वहाँ पे बता रहे हैं कि उनको मुनक़ता कर दिया, जब का बाद से मुनक़ता कर दिया इस इलाके को। जब आप इलाके मुनक़ता कर देंगे तो लोग कैसे आएंगे, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, वहाँ चीखो पुकार है लोगों की, वहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे।
और ये अपनी फैमिली को लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर, अपने वालिदैन को, बूढ़े वालिद को लेके अभी मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे पास सर के ऊपर कोई चीज़ नहीं है जिसपे हम अपने वालिद साहब को उठाऊँ। मेरा वालिद साहब पूरा धूप में बैठता है, मेरे बच्चे पूरे धूप में बैठे रहते हैं, तो हमें कोई वहाँ कोई मसीहा यहाँ नहीं पहुँचा। तो मुझे ये कह रहे थे हमें जो खैमा करवा के दे खुदा के वास्ते। अभी मैंने इनसे कहा कि बच्चा दरी, इन्होंने बोला बच्चा दरी तो जब चाहिए होगी ना, जब हमारे सर पे खैमा होगा। हमारे पास खैमा तक नहीं हमारे पानी है, हम कहाँ जाए, किसको बुलाए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के वास्ते। मैं देखता हूँ कराची सबकी माँ है, कराची से इतना माल, अरबों रुपए का माल निकला, अरबों रुपए का माल निकला यहाँ से। अगर एक जेडीसी को लगा ले, जमात इस्लामी को लगा रहे, जमात अहले सुन्नत को लगा ले, यानी हर पार्टी अपना राशन लेके जा रही है। वो कहाँ जा रहा है, वो किसको मिल रहा है, मुझे बताए ना। अभी आपके सामने शख्स बैठा हुआ है, इससे मेरा नंबर लेकर कितनी मुश्किलों से सफर करता हुआ ये सुबह से निकला हुआ आज रात मेरे पास पहुंचा। इसकी इतनी बुरी हालत थी, जब मेरे पास पहुंचा तो इसको मैंने यहाँ बिठाया तो इसकी हाथ देखने वाली थी। तो मुझे ये बताइए कि वो इतना बड़ा राशन कहाँ जा रहा है। अब भी मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ, हमारे मोहतरम अली सैयद मोहम्मद अली शाह। आप देखिए ये वो शख्स है, इसका मैं जज्बात बता दूं आपको। हालांकि ये मुझे मना कर इनकार कर रहे थे, लेकिन मैं मजबूरन बताना चाह रहा हूँ, मेरी मजबूरी है बताना। ये शख्स रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाने वाले शख्स ने एक गला बनाया हुआ है प्लास्टिक का, उसे अपने उसके रिक्शे के अंदर लगाया है। तो उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इसने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसने मेरे ख्याल में घोट की कहाँ पैसे भेजे आपको, 12 कंबर शहदाद कोट 12 इन्होंने वो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। मैं इनका जज्बा बता रहा हूँ, जबकि इसको खुद अशद जरूरत है। आप मुझे बताइए एक रिक्शे वाला आदमी सर क्या कमा सकता है, कुछ नहीं कमा सकता, अपने बच्चों पेट पेट भी भर सकता। बता रहे कभी हमें खाना मिलता है, कभी खाना नहीं भी मिलता, लेकिन उसके बावजूद मैं इसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि एक रिक्शा ड्राइवर होकर इन्होंने क्या कर। आपने क्या सोच की? मेरे पास असल में 2-3 दोस्तों की कॉल आई कि भाई हम लोग पानी में फंसे हुए हैं और हमारे पास ना कोई खाने का बंदोबस्त है, ना कोई रहने का बंदोबस्त है, हमारे घर गिर चुके हैं। और हम एमपीए की तरफ से बोला हमें 24 घंटे में एक अदद देग मिलती है, जो कि हमारे जो वहाँ पर जिस स्कूल में हम लोग ठहरे हैं उस स्कूल में 2 देग से ज़्यादा के अफराद हैं कि एक वक्त में अगर 2 देग से ज़्यादा देगें हमारे पास पहुँचे तो हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। वहाँ पर बोला हमें 24 घंटे के बाद एक देग दी जाती है, वो भी शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान। वो हम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। कुछ बच्चों को जब देखते हैं तो वो भी नहीं खाया जाता है, बच्चों को खिलाते हैं, बचता है तो फिर हम खाते हैं। खाने के बाद जो है फिर वही हम जो है अगले 24 घंटे के बाद इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब हमारे लिए देग आएगी। जब इस तरह की कॉलें मेरे पास आई कुछ दोस्तों की, तो उसके बाद फिर मैंने ये एक अपने अंदर एक अहद किया कि यार मैं अपना हिस्सा कुछ मिलाऊं, किस तरीके से मिलाऊं। तो मैंने जगह जगह पे बॉक्स देखे कि कभी किसी जमात का बॉक्स रखा हुआ है, कभी किसी जमात का बॉक्स रखा हुआ है, चंदा दें चंदा दें। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसा बॉक्स लेके अपनी गाड़ी में रखूं और उसके ऊपर कुछ लिखूं कि भाई जो है सलाम मुतासरीन की हम मदद करना चाहते हैं, आप इसमें हमारा साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैंने एक देख के वहाँ पे उनसे पूछा कि भाई एक देख कितने की बनी। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताई, उस अमाउंट के हिसाब से मैंने उनके पास पैसे भिजवाए करके, ठीक है। और बाकी जो पैसे बचे हैं वो मैंने इन भाई साहब को जो है जैकमाबाद से आए हैं, इनको जो है दिए हैं, ठीक है। अभी इस वक्त जो है देखिए ये गाड़ी खैरों से आया है, तो इन्होंने जो पहले फर्ज जमा किया था तो बता रहे थे कि वहाँ पे एक देग मिलती थी, एक देग इतने बड़े हुआ, और एक टाइम पे 24 घंटे थे। और वो अभी इन्होंने माशाल्लाह अपने रक्शे में वो डब्बा लगाकर बॉक्स लगाकर वो सारे एक देग के पैसे भेज दिए। और उसके बाद जो पैसे बाकी बचे थे उन्होंने ये जो अभी हमारे बराबर में बैठे हुए जो बेचारे वहाँ से गड़ी खैरपुर से आए वहाँ से, तो इनको वो पैसे निकाल के दे दिए उन्होंने अभी गले से खोल के, और बाकी पैसे और मजीद और जमा करेंगे। तो मेरी आवाम से अभी यही अपील है कि हमें जो है इस वक्त असल जो मुतासरीन है,
हमने उन तक इमदाद पहुंचानी है। ये रोडों पे जो बैठे हुए हैं, खुदा के लिए इनको ऐसे ना दें। इनको बोलेंगे भाई जहाँ पर सब बैठे हैं आप वहाँ जाके बैठो। ये जो रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं ये मुस्तहिक नहीं है, ये मुस्तहिकों का हक मार रहे हैं। आपने मुस्तहिक को ढूंढना है तो आप अंदर जाएं, रोड से नीचे उतरें। जब रोड से नीचे उतरेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग काम छोड़ जाएगा कि हम कहाँ पर माल दे रहे थे और यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें और ढूंढकर पैसे दें। और मेरी आपसे की रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप मुझे देखते हो या कलीम भाई को देखते हो, आपने जो डोनेट करना है आप इनको दें, मुझे दें या किसी भी तंजीम को दें, लेकिन खुदारा आप ये कंफर्म कर लें कि भाई जिसको भी आप दे रहे हैं वो क्या असल मुस्तहिक तक पहुंचा रहा है। हमें ये एतराज़ नहीं है कि आप फ़लाँ जमात को दें, फ़लाँ जमात को दे रहे हैं, फ़लाँ जमात को दे रहे हैं। दें, अच्छी बात है, सबको दें, लेकिन देने से पहले एक दफ़ा आप उनसे ये तस्दीक ज़रूर कर लें कि आपने जितना माल इकट्ठा किया है, आपने 100 बंदों का सामान इकट्ठा किया, उस 100 में से आपने एक मुस्तहिक कर, 99 को आप छोड़ दें, 99 आपसे लूट ले गए, लेकिन क्या आपने एक बंदे तक, आप मुस्तहिक तक आपने वो सामान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो खुदारा ऐसे बंदों से बेहतर ये है कि आप उन बंदों को ढूंढ के उनकी डायरेक्ट मदद करें। अगर आप डायरेक्ट नहीं मदद कर पा रहे, आपको बंदे नहीं मिले, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर बंदे बैठे हैं, हम आपको बताएंगे, आपको लेकर जाएंगे। आप अपने हाथों से जाके उनकी मदद करें, जो आपका दिया हुआ जो है आपका अगले मुस्तहिक तक पहुँचे। अभी लाल बख्श से पूछूंगा कि आप मेरे पास है, आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं और क्या तवक्को रख के आप आए? मैं यही रख के आया हूँ कि आप बहुत सारे नेट पर देखे हैं, लोगों को राशन दे रहे हो। मैं बोला चलो मेरे बच्चों के लिए कुछ राशन निकलेगा, ये तवक्को रख के आए कि मैं राशन का बोलूँगा, टैंक का बोलूँगा, तरपाल का बोलूँगा, कुछ नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ज़मीन पर सो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं है जो हम नीचे डाल के सो जाएं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपका नंबर मिला तो मैंने आपसे रब्ता किया, आप बुला लिया, आपका मेहरबानी। आपको मुझसे उम्मीद है कि आपको कुछ मिलेगा? क्या तवक्को रखते हैं मुझसे आप? उम्मीद तो अल्लाह ताला में है, लेकिन उम्मीद रख के आए हैं कि कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप मेरे पास आए हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तबारक तआला मुझसे लेते हैं काम, इंशाल्लाह हम आपकी जो दिल की ख्वाहिश है पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको कैब भी दिलवा देंगे इंशाल्लाह ताला, और राशन का भी करवा के देंगे, और जो जो जैसी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिलवा के रवाना करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे दरमियान शाह साहब बैठे। शाह साहब, आप मेरे चैनल को देखते हो, आप मुझसे क्या तवक्को रखते हो? आप क्या कहते हैं मेरे बारे में? क्या मुझे फंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए कि जो बंदा एक मुस्तहिक तक जो है अपनी काविश को बरोकार लाता है, एक मुस्तहिक, अगर आपने एक इंसान की भी जान बचा ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर अल्लाह पाक ने जज्बा रखा है, आप लोगों की खिदमत करते हैं, और हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आपके पास जो भी माल और स्वाब पहुँचेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब और लाल भाई, आप तशरीफ लाए। और इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा, जो मुखिर हजरात हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कराची से अरब रुपए जा रहे हैं, ये सही मुझसे को नहीं पहुँच रहा मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है, जो मैंने जो वहाँ जाके गाँव देहात में क्यों, मैं समझता हूँ कि वहाँ तक नहीं पहुँचना। आप अंदर जाए, गाँव देहात में जाए, उन लोगों को जाके दें ताकि बहुत से लोगों तक पहुँचे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ मुखिर हजरात से, आप मुझ पर भरोसा करें, मुझ पे यकीन करें, ये अल्लाह का और मेरा मामला है। जब अल्लाह का और मेरा मामला है तो आप बरी ज़िम्मा हो गए, आप इस जिम्मेदारी से बिल्कुल साइड भी हो गए। मैं और अल्लाह को मेरा मामला है, आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे आप दे, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह मेरा 1 रुपया किसी का खाया ऐसे है जो सुअर का गोश्त खाया हो, इंशाल्लाह मैं इन मुझ तक तो पहुँचाऊँगा। और जो मुझे अभी फंड मिला था वो भी मैंने लाल बख्श को दे दिया है, मुझे कहीं से मिला था मैंने हाथों को दे दिया है,
मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैं इनको दे चुका हूँ। क्या वो मिल गया सर, आपका शुक्रिया सर, जो आपने भेजा मिल गया हम लोगों को। जो मुझे फंड मिला था आप लोगों ने दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके हवाले कर दिया है। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो मिलेगा, और मैंने भी इनसे वादा किया मैं जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ खैमे भी लेके जाऊँगा और लोगों से मुलाकातें भी करूँगा और राशन भी लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं तमाम दोस्त दरख्वास्त खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए, मेरी नहीं आप अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे को दीजिए। इंशाल्लाह आपका दिया हुआ माल, आपका दिया हुआ रिस्क इंशाल्लाह ताला मैं मुस्तहिकीन तक जरूर पहुँचाऊँगा। मज़लूमों का पासबान, मलिक अली खोकर, कराची।